Hello everyone, today we are going to study chapter 1st of maths class 7th. So till now we have seen all the videos in which we have already learned what are numbers, integers, how many types of numbers are there, what is positive integer, what is negative integer. ये सारी ही चीज़ें हमने वीडियो में ऑलरेडी पढ़ ली है। अब जो हमारा नंबर आता है वो किसका आता है, हमारे एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन है एवरी नेगेटिव इंटीजर इज डैश देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके इक्वल होते हैं, ये हमें बताना है। तो पहले भी हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि जितने भी प्रकार के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड क्वेश्चन इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ब्लैंक देन ज़ीरो। मतलब हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब जीरो से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जीरो तो वैसे भी सबसे छोटी डिजिट होती है, तो उससे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा बड़े होंगे और जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा छोटे होंगे। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ डैश देन ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा लेस देन ज़ीरो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट है ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। अभी हमने बात की थी इसकी कि ज़ीरो हमेशा भी किस प्रकार के इंटीजर से बड़ा होता है, नेगेटिव इंटीजर से, और किस प्रकार के इंटीजर से छोटा होता है, पॉजिटिव इंटीजर से। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट इज़ ज़ीरो इज़ लेस देन एवरी डैश इंटीजर। तो अभी हमने बात की थी कि ज़ीरो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, हमें हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे सबसे पहले, जैसा कि हमने इंटीजर लाइन में भी पढ़ा था उसी प्रकार से सेंटर पे सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, ज़ीरो लिख लिया। अब बात आती है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या है, 4 है और 8 है। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पहले हमारे पास छोटी डिजिट है 4, हमने 4 को लिखा, आफ्टर दैट 8। अब बात आती है नेगेटिव इंटीजर्स की। तो नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास कौन कौन सा है, -2, -3 एंड -5। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं छोटे से बड़े की तरफ। मतलब -2, -3 एंड -5। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि माइनस में जितनी बड़ी डिजिट होती है वो उतनी ही क्या कहलाती है, छोटी कहलाती है। क्या कहलाती है, छोटी। जितनी ज़्यादा बड़ी डिजिट होंगी वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। ओके, जितनी ग्रेटर वैल्यू होती है नेगेटिव की वो उतनी ही स्मॉलेस्ट कहलाती है। ओके, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, -3, -1, 0, 7, -4 एंड 5। इससे हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहली बात, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे। तो 7, उसके बाद 5, देन 0, इसके बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या हैं, -1, -3 एंड -4। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट ट्रू और फॉल्स।
पहला क्वेश्चन है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, साइन की बात हमने पहले भी की थी, तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लस एंड माइनस मिलके क्या होता है, प्लस माइनस एक डिजिट हमारे पास प्लस में है, दूसरी डिजिट हमारे पास माइनस में है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो ये गलत है। हम क्या लिखेंगे इसमें, फॉल्स। क्या लिखने वाले हैं, फॉल्स। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। जी हाँ, प्लस और प्लस मिलके क्या बनते हैं, प्लस ही बनते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रू। ओके, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। जब दो नेगेटिव को हम ऐड करते हैं तब क्या बनता है, हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी अगेन गेट अ नेगेटिव इंटीजर। जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर नेगेटिव ही मिलता है। जी हाँ, ये क्या है, ट्रू है। ओके, ये हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू निकालना है हमें। किसकी वैल्यू निकालना है, -15 -20 +4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने -15 को एज इट इज लिखे रहने दिया। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं, प्लस। तो प्लस क्या कर दिया हमने, 20 और +4। ये -15 हमारा एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ भी साइन प्लस का है, यहाँ भी प्लस का ही है। तो प्लस प्लस मिलके क्या हो गया, प्लस। मीन्स ये क्या हो गया, 24 और बीच में साइन प्लस की। अब देखिए 24 -15 क्या आएगा, 9। ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड क्या है इसी में, 18 -35 -10। अब देखिए यहाँ 18 को एज इट इज रहने देते हैं हम, -35 है। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस बन गया। प्लस क्या आ गया, 10। अब 18 -35 क्या होता है, -17। अब बात आती है कि -17 कहाँ से आया। जी हाँ, 18 और 35 में देखिए बीच में साइन किसका है, माइनस का है। बड़ी डिजिट कौन सी है, 35 है। तो 35 के सामने कौन सी साइन लगी है, माइनस की। तो ये क्या आ गया, माइनस। नाउ +10। अब देखिए 10 -17 कितना आएगा, 7। बट दोनों में से बड़ा कौन है, 17 बड़ा है। इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आया, -7 और 9। इसी प्रकार के आगे के दो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज़ द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए हमें साइन लगाना है। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि आप इनको सॉल्व करके ही लगाएंगे। कैसे सॉल्व करना है इन्हें, अब हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -13 + -7, -13 + -7। अब देखिए -13 प्लस माइनस क्या है, -7। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो 13 + 7 क्या हो गया, 20। एक तरफ तो हमारे पास ये है, या दूसरे तरफ का भी सॉल्व करिए। -13 - -7
अब देखिए ये -13 तो -13 ही है, माइनस माइनस मिलके क्या बना प्लस। अब ध्यान दीजिए एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 13 - 7 क्या आएगा 6, क्या आएगा -6। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्या साइन लगेगा हमारे पास, -6 हमारा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इनको और इनको सॉल्व करने में यहाँ पे फिर से माइनस माइनस का साइन दे दिया, दोनों मिला के हो जाएंगे प्लस, और 15 + 20 हो गया 35, 30 + 5 + 4 39। यहाँ पे देखिए 15 - 20 + 4 दिया है, तो ये आएगा -5 + 4। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे आंसर आपका 1 के आसपास आएगा। तो इसमें से कौन सा बड़ा हो गया ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला जो दिया हुआ है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगेन हमें क्या कौन सा बड़ा दिख रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कौन सा बड़ा दिख रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए 17, यहाँ पे साइन प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 7 गया कितना आया 3, तो 17 + 3 कितना हुआ 20, और यहाँ पे सिंपल सा दे दिया 15 + 5 क्या आएगा 20, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल टू। इनमें से जिन क्वेश्चंस को मैंने डायरेक्ट आंसर आप लोगों को लिखवाया है ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और जहाँ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ गेन ऑफ ₹10 फॉलोड बाय अ लॉस ऑफ ₹25 इज द सेम एज अ डैश ऑफ डैश। ओके, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ गेन ऑफ ₹10 फॉलोड बाय अ लॉस ऑफ ₹25। मतलब गेन मतलब होता है प्लस, प्लस ऑफ ₹10 किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, लॉस ऑफ ₹25 मतलब -25। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने में देखिए क्या आता है, 25 - 10 करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है 25 है, 25 के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ हमने भी लगा दिया माइनस का साइन। आंसर हमारा क्या आया -15। 15 आंसर तो आ गया, लेकिन उसको क्या हुआ 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर हमारा आंसर +15 आता तो क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। अगर हमारा आंसर +15 आता तो प्रॉफिट होता, क्योंकि ये -15 आया इसलिए क्या है लॉस है। तो हमारा आंसर क्या है लॉस ऑफ ₹15। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सबमरीन dive of 50 meter followed by a ascent of 20 meter is the same as dive of dash meter। मतलब एक कोई आगे सबमरीन है वो 50 मीटर की है और वो किससे फॉलो की जा रही है 20 मीटर से। तो हमें क्या करना है 50 - 20। अब वो क्या कह रहा है कि ये कितना है इसका टोटल, तो 30 मीटर है। ओके, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a = -7 क्या दे रहा है, इफ़ a = -7 b = -8 एंड c = 5 वेरीफाई दैट a + b + c = a + b + c। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। a दिया हुआ है -7, b दिया हुआ है -8 एंड c दिया हुआ है 5। हमें क्या सॉल्व करना है, a + b + c = a + b + c। मतलब ये दोनों ब्रैकेट में है और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम
इसको सॉल्व करते हैं। -7 प्लस -8 प्लस 5, ठीक है। -7 प्लस माइनस क्या हुआ, -8 प्लस 5, ओके, क्या आया, +5। माइनस माइनस मिलके क्या हुए, प्लस, तो 8 + 7 क्या होगा, -15 प्लस 5। अब 15 में से देखिए प्लस माइनस मिलके क्या बना, माइनस, क्या बन गया, माइनस। हमें करना क्या है, इसको माइनस करना है। 15 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 10। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी सॉल्व करते हैं कि a + b + c। और देखिए a की वैल्यू क्या है, -7 प्लस b की वैल्यू क्या है, -8 प्लस 5। -7 प्लस माइनस क्या आया, -8 प्लस 5। फिर से हमारे पास सेम वही चीज़ आ गई, इन दोनों को करेंगे तो -15 आएगा और +5, ये आ गया हमारा -10। तो हेंस हमने वेरीफाई कर लिया है कि इस इक्वेशन में a + b + c = a + b + c होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 इंटीजर इज -18, मतलब कोई 2 इंटीजर हैं जिनको ऐड करने में हमें क्या मिलता है, -18। उनमें से अगर एक इंटीजर 43 है तो दूसरा क्या होगा। हमने सपोज कर लिया x + y = क्या है, हमारा -18 है। अब इसमें से x हमें पता नहीं है लेकिन y पता है। y क्या दिया हुआ है, 43, और आंसर भी हमें दिया हुआ है 18। अब हमें क्या निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, x को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। 43 के सामने यहाँ क्या है, प्लस है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन पहले इक्वल टू के उधर वाली चीज़ को लिख लीजिए। फिर यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 43। अब माइनस माइनस मिल के क्या होते हैं, प्लस, तो इनको ऐड करिए, 8 9 10 11 का 1 1 यहाँ कैरी, 4 + 1 5 + 1 6, ओके। ये आ गया हमारा आंसर 61। बट ये आंसर नहीं है। पहले देखिए दोनों में से साइन किसका बड़ा है, 43 बड़ा है, तो उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आया, -61। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -4 इज 6, मतलब कोई p है एंड -4 है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। कैसे, इनके बीच में अगर माइनस कर दें हम तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो p -4 = क्या है, 6 है। अब देखिए p हमारा क्या आता है, 6 - 4 = क्या आएगा, p हमारा 2। p क्या आया हमारा, 2। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिए। और अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर, वर्क हार्ड, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। जितना भी पढ़ाया गया है इसको अच्छे से 5-6 टाइम प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको जहाँ मिलते हैं उनसे भी प्रैक्टिस करिए। और फिर भी नहीं बनते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।